19 अप्रैल 1975 में आधुनिक भारत ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की। सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। ये नाम है उस महान गणितज्ञ का जिसने यूरोप के कोपरनिकस से 1000 साल पहले लिखित में बता दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। वसुधैव कुटुंब के मंत्र पर चलने वाली हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता, जिसने पूरी दुनिया को सब कुछ दिया पर कभी उस चीज का क्रेडिट नहीं लिया। लोगों ने, देशों ने चीजों को अपने नाम पर पेटेंट कराया और किताबों और दस्तावेजों में वही लिखवा दिया गया। लगातार हमलों और दबाव के बाद हम में एक आदत पनप गई है कि जब तक कोई चीज पश्चिमी देश यानी आज के वेस्टर्न कंट्रीज अप्रूव नहीं कर देती तब तक हम मानते नहीं हैं। आज़ादी के इतने सालों बाद भी वो हीनता हमारे मन से नहीं गई। हम अपनी चीज़ों को तुच्छ मानते रहे और पश्चिमी दुनिया हमारी हर चीज़ को अपना पेटेंट बनाती रही। योग जब बाहर जाकर योगा बन गया तो हमें भी कूल लगने लगा। आयुर्वेदा बन गया तो हमने भी उसे सीरियस लेना शुरू किया। हम अपनी जड़ों को छोड़ते चले गए, लेकिन हमारी कोशिश है कि आने वाली पीढ़ियों को जड़ों से जोड़ें और उन्हें अपनी इस महान विरासत पर गर्व महसूस हो। भारतवर्ष के महान वैज्ञानिकों के कितने ही नामों से हमारी पीढ़ियां परिचित नहीं हैं, चाहे वो मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, भास्कर या ब्रह्मगुप्त हों, या फिर फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत जी, आयुर्वेदाचार्य चरक हों, या फिर फाउंडर ऑफ एटॉमिक थ्योरी महर्षि कणाद। आज हम बात करेंगे उस महान मैथमेटिशियन की जिसने नंबर प्रणाली में जीरो को इंट्रोड्यूस किया। अक्सर लोग बरगलाने के लिए ये पूछते हैं कि जब आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन किया तो उससे पहले गिनती कैसे की जाती थी। लेकिन आपको बता दें कि आर्यभट्ट ने मैथमेटिकल जीरो का इन्वेंशन किया। उससे पहले शून्य को डिनोट करने के लिए कोई नंबर नहीं था। आर्यभट्ट का जन्म सन 476 में कुसुमपुर में हुआ। कुसुमपुर का एक नाम पाटलिपुत्र था, जो आज बिहार की राजधानी पटना है। उस समय गुप्त साम्राज्य का शासन था। गुप्त काल को स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। गुप्त काल में साहित्य, कला, विज्ञान और ज्योतिष के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल शास्त्र की जानकारी समेटे 4 ग्रंथ लिखे। पहला दशगीतिका, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आर्यभट्टीय। इसका नाम आर्यभट्ट ने स्वयं नहीं रखा था। आर्यभट्ट के बाद आने वाले विद्वानों ने उनके सम्मान में इसका नाम आर्यभट्टीय रखा। तीसरा तंत्र, चौथा आर्यभट्ट सिद्धांत। उन्होंने 120 आर्य छंदों में ज्योतिषीय शास्त्र के सिद्धांत और उससे संबंधित गणित को सूत्र रूप में आर्यभट्टीय ग्रंथ में लिखा। एक ओर उन्होंने गणित में पाई के सुनिश्चित मान को निरूपित किया, तो दूसरी ओर खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी में पहली बार ये घोषित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमकर सूर्य के चक्कर लगाती है। उन्होंने पहली बार दुनिया को पाई का सही मान 3.141 बताया। आर्यभट्टीय ग्रंथ जब पूरा हुआ तो उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी। बाद में वे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति बने, जो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। आर्यभट्ट ने अंक प्रणाली में जीरो का सबसे पहले उपयोग किया, जिसने आने वाले वक्त की दिशा ही बदल दी। उन्होंने साइन और कोसाइन को 0 से 90 डिग्री तक दशमलव के 4 स्थानों तक इंट्रोड्यूस किया। इससे ट्रिग्नोमेट्री में एक रेवोल्यूशन आया। आर्यभट्ट का प्रमुख ग्रंथ आर्यभट्टीय 121 छंदों को समेटे है। इन छंदों को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला
गीतिक पाद, इसमें 15 छंद आते हैं जो समय की बड़ी इकाइयों और उसमें ग्रहों के परिभ्रमण की जानकारी देते हैं। दूसरा गणित पाद, इसमें 33 छंद आते हैं। इसमें क्षेत्रमिति, गणित, ज्योमेट्री, क्वाड्रिक इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन और डाइफोंटाइन इक्वेशन की जानकारी है। तीसरा काल क्रिया पाद, इसमें 25 छंद आते हैं जिसमें समय की इकाइयां, दिन, सप्ताह की गणना, ग्रहों की स्थिति और अन्य भौगोलिक स्थितियों की गणना के बारे में बताया गया है। चौथा गोलपाद, इसमें आकाशीय क्षेत्र, सेलेस्टियल इक्वेटर, दिन और रात के घटने बढ़ने के विषय पर जानकारी है। आर्यभट्ट का योगदान समाज और काल में अकल्पनीय है। ये भी संभव है कि आर्यभट्ट की खोजों के बिना आने वाले वक्त की दुनिया शायद ऐसी नहीं होती। आर्यभट्ट का प्रभाव पूरी दुनिया पर था। आज भी भारत की गणित प्रतियोगिता, भारत की पहली सैटेलाइट, इसरो की कुछ खोजें और न जाने कितने ही सम्मान आर्यभट्ट के नाम पर रखे गए हैं। आर्यभट्ट वास्तव में उन महान विद्वानों में से एक थे जिन्होंने हमारे देश को महान बनाया।